बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की मैथमेटिक्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.8। 1.8 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को अरेंज किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है विच इज द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें पेयर्स दिए गए हैं, सेट्स के पेयर दिए गए हैं, जिन्हें हमने सुपर सेट में चेंज करना है। सुपर सब सेट होता क्या है बेसिकली? सबसे पहले हम सुपर सेट की डेफिनेशन देखेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। सुपर सेट की डेफिनेशन है, if a set A contains all the elements of a set B, then the set A is a superset of set B, and we write as a super subset B. For example, like that A, B, C, D and B is equal to A, B, C. मीन्स हमने देखना होता है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, दो सेट में फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट सारे हैं, अगर तो वो बी सेट में हैं तो वो ए सुपर सेट होगा बी सब सेट का। मीन्स अगर तो हमारे पास बी वाले भी जो हैं सारे एलिमेंट्स वो ए सेट में होंगे तो बी कहलाएगा सुपर सेट ए का। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में पाए जा रहे हैं, लेकिन जो बी के हैं वो भी ए में पाए जा रहे हैं, लेकिन ए का जो एक डी है वो यहाँ पे नहीं है बी के सेट में। मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा वो आएगा कि ए सुपर सबसेट बी, ए इज अ सुपर सेट ऑफ अ सेट बी। मीन्स ए वाले सारे जो डिजिट्स हैं, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में सारे हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ए सेट और बी सेट। ए सेट में हमारे पास है ए सी डी एंड बी सेट में है ए बी सी डी। लेट वी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच इज द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेट्स। हमें पेयर्स दिए गए हैं, इनमें अब हमने सुपर सेट देखना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट के सुपर सेट है। सुपर सेट मीन्स जो चीजें एक सेट में अगर वो ही दूसरे सेट में पाई जाती हैं तो वो हमारे पास सुपर सेट बन जाता है। अब ए है हमारे पास, ए में देखें ए सी डी, ये सेट ए है ए सी डी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अगला है हमारे पास बी, बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए बी सी डी, यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 हैं, और जो 3 के बी पार्ट जो है उसके जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं, लेकिन इसका डी पार्ट यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ए सी डी मीन्स यहाँ बी नहीं है, तो बी सुपर सेट हुआ ए का, ना कि ए सुपर सेट हुआ बी का। अगर तो इसमें बी भी होता तो ये सुपर सेट होता बी का, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। मीन्स बी पार्ट में जो सारे डिजिट्स हैं वो ए सेट में हैं पाए जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे बी सुपर सेट का ये साइन है, सुपर सेट ए। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज है। हमारे पास सी इज करली ब्रैकेट 0 2 4 6 8, यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, और जो इसका बी सेट है उसमें 2 and 4 2 एलिमेंट्स हैं। अब हमने देखना है कि सुपर सेट कौन सा सी डी का है या डी सी का है। तो जो डी वाले डिजिट्स हैं वो सारे यहाँ पे सी में है, लेकिन सी वाले डिजिट्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मीन्स जो सी है वो सुपर सेट हुआ, सी सुपर सेट हुआ यहाँ पे डी का, क्योंकि सी के पास जो डिजिट्स हैं वो डी के पास भी हैं, लेकिन जो डी के पास हैं वो सी के पास तो हैं, बट जो सी वाले हैं वो डी में नहीं है, तो इसलिए
सी सुपर सेट हुआ डी का। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, या एन डब्ल्यू मीन्स 1 2 3 नेचुरल नंबर सो ऑन, और यहाँ पे होल नंबर सो ऑन। अब हमने देखना है कि सुपर सेट कौन किसका है, नेचुरल नंबर डब्ल्यू का है, होल नंबर का है, या होल नंबर नेचुरल नंबर का है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग और यहाँ पे 0 से, मीन्स यहाँ एक एक्स्ट्रा डिजिट है और यहाँ पे 0 नहीं है। तो जो होगा हमारे पास होल नंबर वो होगा सुपर सेट नेचुरल नंबर का, W सुपर सेट, ये सुपर सेट का साइन है, नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एस डीज है। हमारे पास यहाँ पे है ई में 1 2 3 सो 10 तक, और नेक्स्ट है एफ, वहां पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। मींस यहाँ पे हमने बताना है कि सुपर सेट कौन किसका है, ई है एफ का या एफ है ई का। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन है। यहाँ पे एफ होगा ई का, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और नेगेटिव इंटीजर्स भी, और यहाँ जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव के साथ मैच हो जाएंगे बट नेगेटिव नहीं होंगे, मीन्स यहाँ एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं। तो ये सुपर सेट हुआ एफ सुपर सेट ई। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास एसटीज है। हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं, एल है, एम में, एल में हमारे पास एलिमेंट्स है यू वी डब्ल्यू एक्स एंड एम में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। मीन्स यहाँ पे है 4 डिजिट्स और यहाँ पे है 6 डिजिट्स, 2 एक्स्ट्रा डिजिट्स है। मीन्स सुपर सेट हमारा हुआ एम वाला सेट, एम सुपर सेट ऑफ एल। ये क्वेश्चन 5 का आंसर। 1.8 का हमने पहला और दूसरा पार्ट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है लुक एट ईच पेयर ऑफ अ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। हमारे पास सेट दिए गए हैं, पेयर दिए गए सेट्स के, और इनमें से हमने सेपरेट करने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में फ़र्क क्या है। तो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में की हम डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स, 2 सेट्स A and B are said to be an equivalent set if they have the same number of elements. We write it now. For example, हमारे पास एक A सेट है और एक B सेट है। इसमें भी हमारे पास यहाँ है 5 डिजिट्स और यहाँ भी है हमारे पास 5 डिजिट्स। मीन्स यहाँ देखनी होती है हमने तादाद, इक्विवेलेंट सेट्स में तादाद देखनी होती है कि एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। अगर सेट ए में 5 है और सेट बी में भी, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा। ये नहीं हम कह सकते कि अगर ए में ए बी सी वाले डिजिट्स हैं तो बी में भी ए बी सी वाले 5 ही हों तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। नोट, हमारे पास ये होता है कि जो जितने डिजिट्स ए में हैं उतने ही डिजिट्स अगर बी में हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हैं डिजिट्स हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा। और यहाँ पे इक्वल सेट की डेफिनेशन हम देखेंगे। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन में है हमारे पास इफ सेट्स ए एंड बी कंटेन द सेम एलिमेंट्स देन द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। मीन्स हमारे पास 2 सेट होंगे ए एंड बी, उसमें हमने एलिमेंट्स देखने होते हैं। अगर तो वो सेम है, मीन्स अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ए में है और बी में भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो हमारे पास इक्वल सेट होगा। अगर तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं, या फिर हमारे पास वोवल लेटर ए सेट में है और वो ही बी सेट में भी हैं, तो वो हमारे पास इक्वल सेट्स होगा। रादर देन हम ये कहें कि हमारे पास जो सेट ए है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और बी में वेरिएबल कोई भी हो ए बी सी डी, तो वो हमारे पास इक्वल सेट्स नहीं होगा, वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं 1.8 के 3 पार्ट का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1 3 5
7 9 एंड बी है ABCDE। इसमें हमने अब बताना है कि हमारे पास ये इक्वल है या इक्विवेलेंट सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पेयर दिए गए हैं जिसमें हमने सेपरेट करना इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स को। यहाँ पे हमारे पास एक सेट है और एक बी सेट है। बोथ गिन लेते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 है। सेट ए में सेट बी में देखते हैं ए 1 2 3 4 5। यहाँ भी बी सेट में भी 5 है। मीन्स यहाँ पे हम पहले थ्योरी लिखेंगे कि बोथ सेट्स हैव अ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स हमारे जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। सो बट यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यहाँ पे अल्फाबेट है। सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट। अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी है। उसमें भी हमने यही देखना है कि वो हमारा इक्वल है या इक्विवेलेंट सेट है। तो बोथ गिन लेते हैं पहले 1 2 3 4 5। यहाँ भी 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 यहाँ भी 5 डिजिट है। सो फर्स्ट लाइन तो हमारी सेम होगी। बोथ सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो अब देखें यहाँ भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं है। मीन्स ये हमारी हुई इक्वल सेट्स। सो दीज आर इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज है। इसमें भी हमने पेयर दिए गए। इसमें भी हमने सेपरेट करना इक्वल और इक्विवेलेंट सेट को। हमारे पास ई और एफ दो सेट हैं। अब सबसे पहले हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिजिट्स हैं उन्हें गिन लेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ भी 5 है। मीन्स both sets have a same element. Both sets have a same elements. मीन्स यहाँ पे जो दोनों सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। सो अब हमने ये बताना है कि ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है। इक्वल में हमने बताना होता है कि जो डिजिट्स है ना हमारे पास वो सेम हो और एक ही बिलोंग करते हो कैटेगरी से। मींस अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है तो यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो। अगर यहाँ पे अल्फाबेट है तो यहाँ भी अल्फाबेट हो। मींस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है तो यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये हमारा हो गया इक्वल। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल होती है और यहाँ पे अल्फाबेट होती वो होता हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। बट यहाँ पे इक्वल सेट आएगा। हमारे पास यहाँ पे इक्वल सेट आएगा क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। सो दीज आर equal sets. क्वेश्चन नंबर 4 भी एस टीज है। हमारे पास टू सेट्स हैं जी एंड एच। अब देखना है हमने कि पार्ट जी में कितने यहाँ पे डिजिट्स हैं और एच में कितने हैं। 1 2 3 सोन 20 तक। यहाँ भी 1 2 3 ऑन सोन 20 तक। मीन्स यहाँ भी सेम एक जैसे एलिमेंट्स हैं। यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू। सो both sets have a same elements. Both sets have a same elements. Same elements. So these are also equal sets because
न्यूमेरिकल वैल्यूज आर प्रेजेंट ऑन बोथ दिस सेट्स। यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू है सेट ए में भी और सेट बी में भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास एस टीज है, हमने पेयर्स में से इक्वल और इक्वलेंट्स को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है सेट है आई है, आई में हमारे पास डेज ऑफ वीक है, 2 डेज ऑफ वीक है, संडे एंड मंडे। देन जे है, जे के हमारे पास 2 सेट्स में 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी वकार एंड अली। यहाँ पे नेम लिस्ट है और यहाँ पे वीक लिस्ट है। मीन्स जो हमारे पास डिजिट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो तो सेम हैं, बट इनकी जो हमने सेपरेशन सेट्स की देखनी है वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेज ऑफ वीक और यहाँ पे नंबर लिस्ट है, नेम लिस्ट है। बोथ सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नंबर्स तो सेम है, मीन्स 1 2 1 2। सो बट यहाँ पे जो हमारे पास अंदर की वैल्यूज है वो सेम नहीं है, यहाँ पे डेज ऑफ वीक है और यहाँ पे नेम लिस्ट है। सो दीज आर इक्वलेंट्स। सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने स्टार्ट करनी है यहाँ पे पार्ट नंबर 4, लुक एट ईच पेयर ऑफ अ सेट्स एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। हमारे पास पेयर दिए गए हैं जिन्हें हमने सेपरेट करना है डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग की डेफिनेशन क्या है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, 2 or more sets are disjoint if they do not have a common elements। मीन्स हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स हों और उनका अगर उनमें कॉमन एलिमेंट्स ना हो। मीन्स पहले सेट में अगर हमारे पास 3 5 8 9 है, तो अगले सेट में हमारे पास है 1 4 7 11। मीन्स यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स मीन्स सेम एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास हुआ डिसजॉइंट्स। अगली हमारे पास डेफिनेशन है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स में 2 या 2 से ज़्यादा सेट ओवरलैप करवाएंगे, उनका एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट्स इनमें ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक हमारे पास है 3 5 7 9, बी सेट में 3 4 6 9। यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग की और हमारे पास 2 जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो थे 3 और 9। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, और यहाँ पे 9 है और यहाँ भी 9 है। मीन्स जो हमारे ओवरलैपिंग करने से कॉमन एलिमेंट्स आए हैं वो 2 है, 3 एंड 9। अब हम इसका 4 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास ए बी पार्ट 2 पार्ट हैं। लेट वी स्टार्ट नाउ। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास ये जो 2 सेट्स है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास ए में 7 है, यहाँ 7 नहीं, यहाँ टोटली ही चेंज है। मीन्स यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू और यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट वैल्यू है। मीन्स जो हमारा सेट आएगा वो खाली सेट आएगा। सो हमारे पास क्या हुआ, सो सेट्स आर बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट। सो दीज sets are disjoint sets। अगला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है। यहाँ भी हमने बताना है कि हमारे पास ओवरलैपिंग करने से ये डिसजॉइंट सेट बनता है या ओवरलैपिंग सेट बनता है। यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी। यहाँ देखें, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, मीन्स 0 आ गया ओवरलैपिंग। यहाँ 5 है, वहाँ भी 5 है, यहाँ 10 है, वहाँ नहीं है, यहाँ 15 है, वहाँ भी नहीं। मीन्स हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं इन्हें ओवरलैप करने से। सो
जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दीज सेट्स और ओवरलैपिंग सेट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास ऐसे है, इसमें भी हमने डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग बतानी है टू सेट्स के पेयर में। अब ई सेट और एफ सेट है, इसमें अब हमने पेयरिंग करनी है ई इंटरसेक्शन एफ। 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 3 2 5 एंड 6 इंटरसेक्शन करेंगे। अब हम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मीन्स डिजिट सेम है लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट की हुई है। तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4, यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, 5 एंड 5, यहाँ 6 नहीं है। यहाँ ये अब हमने पेयरिंग की तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, मीन्स ये हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास एसटीज है, इसमें भी हमने इंटरसेक्शन करना है पी और क्यू का। पी और क्यू के दरमियान में हम इंटरसेक्शन करेंगे। 2 3 5 7 11 इंटरसेक्शन ब्रैकेट 4 6 8 9 12। अब देखें यहाँ सारे ओड नंबर है और यहाँ सारे इवन नंबर है, मीन्स ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा खाली सेट। सो ये हमारे पास हो गया डिसजॉइंट सेट, कोई एक डिजिट्स भी सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास ऐसे है, इसमें भी 2 सेट है, हमने डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट बताना है। जी इंटरसेक्शन एच। यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ फर्स्ट सेट में x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ z है, वहां भी z है, मीन्स यहाँ पे पेयरिंग हो गई है। so there are overlapping sets, so there are overlapping set। ये हमारा ओवरलैपिंग सेट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास एस्टेज है, यहाँ भी हमारे पास 2 सेट्स है। फर्स्ट सेट में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेकंड में हमारे पास यहाँ पे है मास नेम, मीन्स इनकी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। आई यहाँ पे इंटरसेक्शन जे। अब देखें इनका इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है, यहाँ भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है और यहाँ पे हमारे पास मास नेम है, मीन्स हमारे पास यहाँ खाली सेट आएगा। सो देयर आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.8 कंप्लीट हो गई।